भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा और ये सच्चाई के साथ है। आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में कहाँ उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने संगत की क्या हालत है वर्तमान में। जिसको थोड़ा बहुत कोई सुख हो जाता है तो वो सुख में फूल जाता है। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की अब कौन सुने फरियाद। इस भक्ति से जैसे थोड़ा बहुत सुख हुआ तुरंत काल के एजेंट बन जाते हैं, भक्ति को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कह रखा है कि सुख सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे ही जीव को सुख हुआ सबसे पहले भगवान भूलेगा, ये अटल सत्य है। तो सुख होते तो तुम वैसे फूल जाते हो, और थोड़ा बहुत यदि कोई दुख है तो तुम वैसे रोना पीटना शुरू कर देते हो। तो फिर बात बनेगी कैसे, फिर भक्ति आगे बढ़ेगी कैसे। अर्थात गुरुदेव कहना चाहते हैं तुम लोग ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, अभी तुम लोग ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। क्या कह रहे हैं परमात्मा। जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में कहाँ उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी। ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। क्या आधार बनेगा। ज्ञान आधार बनेगा, ज्ञान आधार जीवन सफल करने का, भक्ति पर आगे बढ़ने का। और सर्वसिद्ध है आज ज्ञान आधार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में केवल साध संगतियों में है। बाकी ज्ञान आधार की छींट भी नहीं है। क्या होता है छींट भी, भेड़ चाल देखा देखी, जैसे अन्य नकली संतों की संगत है ना, उससे भी बुरा हाल है सतगुरु रामपाल जी की शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई भेड़ चाल में चलने वाली संगत की, उससे भी बुरा हाल है। हिसार जेल में बैठे हुए अपने प्रियतम सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपनी नीच हरकतों के कारण खून के आंसू रुलाते, खून के आंसू। भाई सतगुरु अपना दर्द कैसे बयान करेगा। सत्संगों के माध्यम से। अभी आप धीरे धीरे सुनते जाना इन विशेष संदेशों में जो आगे आगे आप लाइव सुनोगे, कैसे कैसे परमात्मा आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की घटिया हरकतों से दुखी हैं, परेशान हैं। सतगुरु ने यहां तक कह रखा कि बच्चों अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे ऊपर तो रहम करो। अरे जो सतगुरु ये बात अपने भक्तों से बोल दे कि मेरे ऊपर तो रहम करो, वो इस जन्म में सतलोक जाने के अधिकारी नहीं है। सतगुरु उनसे नाराज है, लेकिन फिर भी संगत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान को आधार नहीं बनाया, और ज्ञान को आधार बनाए बिना गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं देता। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता किसी दुकान पे जो लाके अपने अंदर फिट कर लोगे कि मैंने मान लिया गुरु को भगवान, मान लिया मैंने गुरु को भगवान। या मेडिकल की दुकान पे कोई टैबलेट नहीं मिलती कि 4 टैबलेट खा ली तो मान लिया गुरु को भगवान, मान लिया गुरु को भगवान। ये भक्ति की टैबलेट खानी पड़ेगी, भक्ति की टैबलेट। और ये पिछले संस्कार होते हैं। परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद। तो भाई और बहनों, सतगुरु का विशेष आशीर्वाद और पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार जब भगत के इकट्ठे हो जाते हैं, तब भगत अपने हृदय से, अपनी आत्मा से अपने गुरु को परमात्मा मान सकता है। गुरुदेव ने क्या बताया विशेष संदेश नंबर 1 में, गुरु से लगन कठिन है भाई,
और लगन लगे बिन काम न सरता, जीव पर ले हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। अगर एकमात्र कोई सबसे कठिन काम है सृष्टि में तो केवल गुरु से लगन लगाना। अरे गुरु से लगन लग गई तो मोक्ष मिल गया, और मोक्ष प्राप्त करने से कठिन काम कोई संसार में नहीं है। और अगर गुरु से लगन लग गई, बात समझ में आ गई, तो मोक्ष प्राप्त करने से सरल भी कोई काम नहीं दुनिया में। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर गुरु से लगन लग गई तो गुरु से लगन कब लगेगी? जब दुनिया से लगन हटेगी। मेरी लगी गुरु से लगन तब लगेगी जब दुनिया से हमारी लगन हटेगी। और दुनिया से लगन हटेगी भाई ज्ञान से। और ज्ञान आप सुनते नहीं, सुनते तो आप विचार नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते। आपके खुद के अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई चिंतन मनन नहीं है। और दूसरे भगत भाई बहन हमारे जैसे साथ संगति वाले अगर समझाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी तुम सुनते नहीं, तुम मानते नहीं, क्योंकि तुम अहंकार में सड़ रहे हो। क्योंकि तुम अहंकार में सड़ रहे हो। और अहंकारी प्राणी भाई परमात्मा को पसंद नहीं है, वो फिर यहीं सड़ेगा काल के लोक में। तो अगरम मगरम छोड़ दो मेरे भाई। अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिल जाए उठा लेना चाहिए। हम आपके गुरु भाई बहन हैं, आप लोगों के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन तुम्हें तो दुश्मनों की बातें अच्छी लगती हैं। इन आश्रमों में ये पाखंडी बाबा आते हैं भंडारे में, उनसे तो तुम माइक ले लेके बातें करते हो, वो तुम्हारे को ज्ञान देते हैं। उन पाखंडियों का ज्ञान तो तुम बड़े प्यार से सुनते हो। और अपने गुरु भगत भाई बहनों की बातें सुनना तुम्हारे को जहर के समान लगती हैं। कैसे बात बनेगी भाई? नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खाने के लिए तो तुम्हारे पास में समय है, लेकिन साथ संगति के वीडियो देखने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर अपना बेशकीमती समय और श्वासें बर्बाद करने का तो तुम्हारे पास समय है, लेकिन सत्सेवकों के वीडियो देखने का तुम्हारे पास समय नहीं है। गुंडों की सीबीआई जांच करवाने के लिए राजपूत करणी सेना की रैलियों में बैठने के लिए तुम्हारे पास समय है, लेकिन साथ संगति के वीडियो देखने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। इसको कहते हैं काल प्रेरणा। काल प्रेरणा। जब सिर पर काल बैठ जाता है, भगत को कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।